नमस्कार, जय श्री राम। पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जिसे कहा जाता है पौष पुत्र एकादशी। अब इस एकादशी व्रत के नाम से ही पता चलता है कि इस एकादशी का व्रत धारण करने से संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। और हाँ, पुत्रदा अर्थात पुत्र देने वाली एकादशी तो इस व्रत को धारण करने से संतान प्राप्ति की कामना हो तो पूर्ण होती है। पौष पुत्रता एकादशी का व्रत धारण करने से किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में हो, चाहे आप ग्रह दोष से परेशान हो, पितृपक्ष दोष संबंधी समस्या आ रही हैं, जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही हो, उससे मुक्ति मिल जाती है। सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है, दोषों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए जो भी हम कामना करते हैं या रखते हैं, व्रत धारण करते हैं, हमारी वह कामना निश्चित ही पूर्ण होती है और समस्त प्रकार के कष्टों से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप किसी कारणवश व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एकादशी के दिन भगवान जो श्री हरि विष्णु जी, उनकी विधि विधान के साथ आपको पूजा करनी चाहिए और कुछ विशेष नियमों का आपको पालन भी करना चाहिए। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 की पहला एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त क्या है, यह सब कुछ जानेंगे। पौष पुत्र एकादशी के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और कौन सा आपको उपाय करना चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। जिस कामना से आप व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी पूजा आराधना मात्र भी कर रहे हैं तो हमारी वह मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में हम देंगे और कुछ जो जानकारी वह अगली वीडियो में भी शेयर करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, आप ज़रूर देख लीजिए क्योंकि मुहूर्त के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी व्रत वर्ष भर में 2 बार आती है, एक सावन के महीने में और एक दूसरी आती है पौष मास में। और ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त इस व्रत को विधि विधान के साथ धारण करते हैं और श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करते हैं तो आप निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु और उनके आपके वंश की वृद्धि करते हैं, उनके कुल की वृद्धि अवश्य करते हैं जो पूजा करते हैं, उनके धन की वृद्धि करते हैं जो पूजा करते हैं और उनकी परेशानियों से उन्हें मुक्ति दिलाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है यह एकादशी का व्रत। इस बार की एकादशी अत्यंत शुभ योग हमें प्राप्त हो रहा है इस एकादशी पर, जो कि है ब्रह्म योग, और यह योग पूरे दिन बना रहेगा। शास्त्रों में शुभ योग में दान करने का विशेष महत्व होता है। बताया गया है कि शुभ योग में पूजा करने का, दान करने का, व्रत करने का अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है इस वर्ष की एकादशी पर। और आप जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, नहीं जानते कब समाप्त हो रही है, तो चलिए हम बनाते हैं। व्रत हमें कब धारण करना और पारायण कब करना, यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पौष मास की पुत्रदा एकादशी जो तिथि प्रारंभ हुई 9 जनवरी 2025 को दोपहर में 12:02 पर, तिथि समाप्त होगी 10 जनवरी को सुबह 10:01 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में हम व्रत धारण करते हैं एकादशी का। तो इसके अनुसार 10 जनवरी 2025 को एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे और दिन होगा शुक्रवार का। तो शुक्रवार एकादशी हम अपने आप में एक श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग होता है क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है और भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। एकादशी तिथि ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की जो हम संयुक्त रूप से पूजा करते हैं तो हमारी जितनी भी हर प्रकार की परेशानी से हमें मुक्ति मिलती है। और किसी भी प्रकार की आपने अगर कामना कर रखी हो, सुख समृद्धि, संतान, सौभाग्य, विवाह या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना आप चाहते हैं तो यह दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। व्रत नहीं भी करते हैं, मतलब कि व्रत करते हैं तब तो अत्यंत श्रेष्ठ है ही। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको विधि विधान से संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना इस दिन अवश्य करनी चाहिए। तो 10 जनवरी को सूर्योदय काल का समय जो रहेगा सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त का समय 5:54 पर। राहु काल जो कि अशुभ काल होता है, इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और वह समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 11:14 से दोपहर में 12:03 तक। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में, जो कि अभिजीत मुहूर्त होता है वह 12:13 से दोपहर के 12:01 से दोपहर का 12:05 तक।
इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। दूसरा जो मुहूर्त रहेगा अमृत काल का, जो 11:02 से सुबह से प्रारंभ होगा और 12:59 तक दोपहर में रहेगा। इस समय भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं, मंत्र साधना करते हैं, दान देते हैं, यह सबसे श्रेष्ठ समय होता है। और एकादशी के व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त होगा 5:38 से 6:26 तक। आप स्नान आदि पूजा इत्यादि कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि पारण यानी व्रत खोलने का समय क्या रहेगा। तो देखिए, हम व्रत खोलते हैं द्वादशी तिथि में, और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर और समाप्त हो रही 11 जनवरी को सुबह 8:21 पर। तो पारण हमेशा हम द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले किया जाता है। तो इस समय सूर्योदय के बाद यानी कि 7:01 से 8:02 तक आपको आपका व्रत खोल लेना है, क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले आपको अपना व्रत अवश्य ही खोल लेना है। संपूर्ण रूप से नियम और पूजा विधि जानने के लिए आप हमारे साथ आने वाली वीडियो में जरूर बने रहिएगा। इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो लाएंगे, कैसे पूजा पाठ करनी है। वीडियो अच्छी लगी, इस पर हम एक कथा भी लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।